क्लास 10th एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, अधिकतम वैल्यू इन पी ऑफ एक्स में इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स। चर एक्स के बहुपद पी ऑफ एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब अपन को बहुपद की घात प्राप्त करनी है। जैसे अपन को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 4x+2, फॉर एग्जाम्पल 4x+2। अब इसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी है अपने पास 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल 2y² - 3y + 4, इसमें y की हाईएस्ट पावर है 2y², तो इसकी डिग्री हो गई 2। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल 5x की पावर 3 - 4x² + x - √2, इसमें x की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद में अगर एक डिग्री होती है तो उसको क्या बुलाते हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। फॉर एग्जाम्पल 2x - 1, 2x - 1 में x की पावर है अपने पास 1, तो x की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट √3x + 5, इसमें x की पावर 1 है, तो इसकी ये क्या हो गई एक लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे y + √2, y की पावर 1 है, तो ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 1 होती है वो होती है अपनी लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जिसकी डिग्री 2 होती है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बुलाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x - 2/5, इसमें x की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गई इसकी, तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट y² - 2, इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 2 आती है वो होती है अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है अपना ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बुलाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बुलाते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2 - x³, इसमें x की पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³, इसमें भी पावर 3 है, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट √2x³, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये भी हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3 - x² + x³, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है अपनी 3, तो ये भी हो गई अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो अगर डिग्री अपनी 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है अपनी मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसकी जनरल फॉर्म होती है अपनी ax³ + bx² + cx + d। इसमें अपने ABC क्या होते हैं, रियल नंबर्स। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। इसमें a ≠ 0 होता है, इसमें a को 0 नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x = x² - 3x - 4, ये 2 पावर वाला है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें अपन को x की जगह 2 पुट करना है। अपन ने इसको 2 पुट किया तो x की जगह 2 रखा अपन ने। p ऑफ 2 = 2 की पावर 2 - 3, x की जगह अपन ने 2 पुट कर दिया -4, 2 की पावर 2 4 हो गया, -3 2 = 6 -4, 4 से 4 कट हो गया, तो क्या आ गया अपना -6। तो अपनी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें x = 2 पुट करने पर अपनी वैल्यू क्या आ गई -6। नेक्स्ट आता है अपना जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब अपन को जीरोज निकालने हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है अपनी ax + b, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपना, इसका जीरोज -b/a, इसका जीरोज होता है अपना -b/a। फॉर एग्जाम्पल माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म अपनी क्या है b,
तो इसमें माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट अपना क्या है ए, तो अपन ने अपॉन में क्या लिख दिया ए, तो माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या हो गया जीरोज, किसका लीनियर पॉलिनोमियल का। अब अपनी एक्सरसाइज आती है 2.1। 2.1 में अपन को क्या करना है, अपन को कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और पी वाई बराबर पी ऑफ एक्स। अब इसमें अपन को सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिए हुए हैं इन केस। अब अपन को इन केस में जीरोज बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज। अब अपन को ये ग्राफ दिया हुआ है, अब इसमें देखो अपना ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। इसमें अपना ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये वाली टर्म एक्स एक्सिस पे कहीं पे काट रही है, नहीं काट रही, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, जीरो। अगर ये एक्स पर काटती तो नंबर ऑफ जीरो जाता अपना, लेकिन ये नहीं काट रही तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो इसलिए इसका जीरो हो गया अपना जीरो। नेक्स्ट ग्राफ आता है अपना, इसमें क्या दे रखा है, देखो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे कर रही है, नहीं इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस को ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 टाइम, तो इसका जीरोज क्या हो गया 1, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया इसमें 1। नेक्स्ट आता है अपना ये ग्राफ। इस ग्राफ में देखो एक्स एक्सिस को ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज हो गया अपना 3। नेक्स्ट ग्राफ में अपन को ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हुआ 2। नेक्स्ट आता है इस ग्राफ में देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 4 टाइम एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज हो गया अपना 4। नेक्स्ट ग्राफ में क्या दे रखा है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट इसको छू रहा है ये एक्स एक्सिस को, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 टाइम इसको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज हो गया अपना 3। क्या हुआ 3। तो समझ में आया, लीनियर इक्वेशन में कोई भी ग्राफ दिया हुआ है अपन को, उसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करता है वो उसका हो जाता है नंबर ऑफ जीरोज। ये हुई अपनी 2.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज आपको समझाएंगे।